खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक हाय खुदावन तेरी तमजीद हो। मत्ती के इंजील उसका 19 बाब 3 से 9 तक। मत्ती के इंजील उसका 19 बाब 3 से 9 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। ये खुदा की पाक अंजील है। हाय मसीह तेरी सताइश हो। शादी, निकाह, प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक पाक साक्रमेंट है और खुदावंद हम सबों को परिवारों में बुलाता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक परिवार में हुआ। खुदा ने परिवारों में लोगों से मुलाकात की, परिवारों में यीशु की दोस्ती थी लोगों के साथ, और खुदावंद हम सबों को परिवार में अपने आप को तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर चलाने के लिए बुलाता है। और परिवार के लिए सबसे पहला गुण है एकता, प्यार और एक दूसरे के लिए खुदा की माफ़ी। और हमारे हर एक परिवार, प्यारे भाई और बहनों, नेक नहीं है। हर एक परिवार में परेशानी है, हर एक परिवार में कमी कमजोरियां, हर एक परिवार में दुख है, दर्द है, फूट है, नफरत है। पोप फ्रांसिस कहते हैं, कोई भी परिवार दुनिया में एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी परिवार नेक नहीं है, कोई भी परिवार परेशानियों से आज़ाद नहीं है। पर हर एक परिवार को नेक, पाक और खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए हमें हलीमी के साथ एक दूसरे को प्यार करना और एक दूसरे के लिए माफ़ी का वरदान देना है। अगर हम चीज़ों को भूलेंगे, माफ़ करेंगे, सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और हम सबों को परिवार में खुदावंद बांधने के लिए बुलावा देता है। हमारी हर एक की शादी, हमारे हर एक का बंधन यीशु के साथ हुआ, खुदा के साथ हुआ। जैसे आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि खुदा हमारी तलाश में है, हमारी इज्जत बचाने के लिए, हम सबों को जिस्म और रूह में अपने साथ बांधने के लिए। और खुदावंद इस पाक साक्रमेंट के जरिए हमारे हर एक परिवार को बुलाता है। अगर हमें अपने परिवार में सुख शांति चाहिए, अपने माँ बाप या पति पत्नी एक दूसरे के लिए या माँ बाप के लिए बच्चे दुआ करें और एक दूसरे को बचाना सीखें। बच्चे भी माँ बाप को बचा सकते हैं। बच्चे अगर माँ बाप के दुख दर्द को समझें, माँ बाप की परेशानी मुसीबतों को समझें, माँ बाप की कमी कमजोरियों को समझें और माँ बाप के बीच में खड़े होकर बोलें, हम आपको प्यार करते हैं, आप अच्छे हो और आप खुदा के रास्ते पर चलो, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चे माँ बाप को बचा सकते हैं। बच्चों को माँ बाप अपने ईमान के उस रास्ते पर चलाने के लिए खुदा के पाक वचनों को सुनाना है। जैसे कलीसिया है प्यारे भाई और बहनों, वैसे ही हमारा घर है। कोई अजीब और कोई मैजिक या कोई
अजीब से व्यवहार की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ एकता, प्यार, हलीमगी, उम्मीद और माफ़ी का वरदान यहाँ मांगते हैं खुदा से, वैसे ही हम अपने घर में भी एक दूसरे के लिए माफ़ी और प्यार का वरदान दें। एक दूसरे के लिए यही वरदान दें कि खुदा ज़रूर हमें बचाएगा। उम्मीद है हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और बच्चे अगर माँ बाप को बताएं, मम्मी डैडी से कहें, मम्मी क्यों उदास हो, मम्मी क्यों रो रहे हो, डैडी आप उदास क्यों हो, खुदा पर भरोसा रखो, खुदा हमें ज़रूर इस परेशानी से दूर करेगा। हमारे परिवारों के लिए उम्मीद के वरदान की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को बचाने वाले बने, हम एक दूसरे को जोड़ने वाले बने, हम एक दूसरे को उम्मीद देने वाले बने। खुदावंद यीशु मसीह इस पाक सैक्रमेंट का स्थापना करने वाला है। हमारे लिए हर एक सैक्रमेंट यीशु ने स्थापना किया। काना गलील के निकाह को पाक बनाया, या यीशु ने शादी के बारे में यीशु ने प्रचार की है। और हम सबों को यीशु हमारे परिवारों को पाक बनाने के लिए बुलाता है। जंग का मैदान प्यारे भाइयों और बहनों बाहर नहीं, जंग का मैदान हमारे घर है, हमारे परिवार हैं। कितने फूट, कितने नफरत, कितने गुमराह के तौर तरीके हैं। आज हम लोग सोचते नहीं हैं, आज हम लोग जोश से भरपूर होकर अपनी मर्जी करते हैं, चेहरा देकर हम काम करते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचकर काम करते हैं। पर परिवार में फायदे नहीं है, परिवार में प्यार, माफ़ी और उम्मीद, प्यार, माफ़ी और उम्मीद से भरपूर होकर हम जिएंगे, तभी हम खुदा के लोग कहलाने के लायक बनेंगे। यीशु से ही दुआ करें, है प्रभु तू हम सबों को प्यार में बांधता है प्रभु तू हमारी तलाश में है, मेरी तलाश में है। मैं जो पापी हूँ मेरी तलाश में है, मेरे परिवार में जहाँ फूट है तू मेरी तलाश में है। ऐ प्रभु तो इस प्यार के वरदान को मुझे बार बार दिया कर, मुझे माफ़ कर, मेरे परिवार को माफ़ कर, मेरे पति या पत्नी को, मेरे मम्मी डैडी को या मेरे बच्चों को माफ़ कर। ऐ प्रभु हमें उम्मीद के परिवार बना दे, ताकि हम हलीम होकर अपने परिवार में एक दूसरे के सामने झुकें, परिवार में एक दूसरे के सामने माफ़ी मांगे, परिवार में एक दूसरे के सामने तेरे पाक दिल के भूख और प्यास को हम याद रखें। हम आज इस पाक कुर्बानी के दौरान हमारे परिवारों के लिए दुआ करें। अगर बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए दुआ करें, माँ बाप एक दूसरे के लिए दुआ करें, और अपने हर एक नफरत और फूट और गुमराह से भरपूर हमारे सारे परिवारों के लिए सच्चे प्यार और सच्चे ईमान, सच्चे उम्मीद हासिल होने के लिए दुआ करें। आमीन।